नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज कोरोना वायरस से फैली महामारी की दुनिया भर से कुछ खास खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया है। वहाँ अब तक 2300 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 96 लोगों के मरने की खबर है। उधर अमेरिका कोरोना में बुरी तरह से उलझने के साथ ही जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर चलते हुए चीन से फ्रांस जा रही मास्क की खेप को बीच में ही नकद भुगतान करके उचक्कर अपने यहाँ ले गया है। अमेरिका में एक ही दिन में 1000 से ज्यादा मरने वालों की खबर है। वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप के विरोधी बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी भुखमरी के कगार पर हैं। साथ ही दुनिया भर के लिए बुरी खबर यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जल्द ही दुनिया भर में खाने के सामान की किल्लत होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी जताई है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भड़के फिलीपीनी राष्ट्रपति ने गोली मारने का हुक्म देते हुए कहा है कि मरना है तो मैं कब्रिस्तान पहुंचा देता हूं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने वार्निंग दी है कि कोरोना महामारी के वक्त जो भी लॉकडाउन तोड़ेगा उसे गोली मार दी जाएगी। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर दिया है कि लॉकडाउन तोड़ने और मुश्किल पैदा करने वालों को तुरंत गोली मार दी जाए। वेडनेसडे की रात अचानक टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए फिलीपींस के प्रेसिडेंट दुतर्ते ने पुलिस और फौज को ऑर्डर दिया कि लुजोन द्वीप में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को जो भी तोड़े उसे गोली मार दी जाए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मेरा ऑर्डर पुलिस और फौज को है कि अगर समस्या पैदा हो रही है और लोग आपसे लड़ रहे हैं तो आप उन्हें गोली मार दीजिए। आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट दुतर्ते का ये ऑर्डर आने से कुछ ही घंटे पहले क्वेजन शहर में तकरीबन 2 दर्जन मजदूर प्रोटेस्ट करने की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि वे लॉकडाउन की वजह से भूखों मर जाएंगे। दुतर्ते का कहना है कि जिन्हें मदद की जरूरत है वे इंतजार करें, मदद जरूर पहुंचेगी। हो सकता है कि इसमें कुछ देरी हो जाए, लेकिन अगर आपने सरकार को गुस्सा दिलाने और चुनौती देने की कोशिश की तो आपको पछताना पड़ेगा। फिलीपीन में कोरोना के 2300 मरीजों की पहचान हो चुकी है और 96 मौतें हो चुकी हैं। उधर रूस के रशिया टुडे अखबार ने खबर दी है कि अमेरिका ने चीन से फ्रांस जा रहे मास्क की खेप नकद भुगतान करके झपट ली है। फ्रांस का कहना है कि चीन ने मास्क की एक बड़ी खेप फ्रांस के लिए रवाना होने ही वाली थी कि अमेरिका ने नकद अदायगी करके वो खेप झपट ली है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें चीन का लालच भी वजह बना है। जहां से उसे नकद भुगतान मिला उसने अपना वादा तोड़कर अमेरिका को मास्क देना बेहतर समझा। रशिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे फ्रांस में मास्क और दस्ताने समेत बहुत से जरूरी प्रोटेक्टिव सामान और इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे देखते हुए चीन से मास्क की एक खेप खरीदी गई थी। मगर यह सामान कार्गो जहाज पर लादे जाने से पहले अमेरिका ने नकद अदायगी करके झपट लिया। फ्रांस के आल्प्स कोट डी आजोर सूबे के एक जिम्मेदार अफसर रेनार्ड मोसेलियर ने रशिया टुडे को बताया कि फ्रांस ने 60 मिलियन मास्क का ऑर्डर दिया है। उनके मुताबिक मास्क चीन में तैयार किया गया और इसे फ्रांस भेजने का प्रोसेस जारी ही था कि इसी बीच अमेरिका बीच में कूद पड़ा और उसने फ्रांस के लिए तैयार किए गए मास्क नकद अदायगी करके खरीद लिए, जिसके बाद ये मास्क अमेरिका भेज दिए गए। फ्रांस के अफसरों का कहना है कि वे अब इस तरह का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में कोई और मुल्क हमारा सामान खरीद कर न ले जा सके। कुछ फ्रांसीसी अखबारों ने रिपोर्ट दी है कि किसी भी
भेजे जा रहे मास्क की डिलीवरी में अमेरिका रुकावटें पैदा कर रहा है। एक सोर्स ने अखबार को बताया कि अमेरिकी अफसर बगैर माल देखे दुगनी कीमत नकद अदा कर रहे हैं। उधर अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि अमेरिका में एक ही दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 4764 तक पहुंच गई है। अब जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे हैं तब तक ये तादाद और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू मार्क कुमो ने कहा है कि सूबे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1941 हो गई है, जबकि कोरोना बीमारों की तादाद 83,000 है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे में 16,000 से ज्यादा जानें जा सकती हैं। कुमो ने कहा कि न्यूयॉर्क को इस वक्त 1,10,000 बेड और 37,000 वेंटिलेटर मशीनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में कोरोना की तबाही अपने सबसे ऊंचे सतह पर पहुंच सकती है। अमेरिका से ही एक और खबर है कि वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ऐलान किया है कि इस मिनिस्ट्री में काम करने वाले 1,405 लोग कोरोना वायरस के बीमार हैं। दूसरी तरफ मीडिया में खबर आई है कि अमेरिका 1 लाख शव बैग तैयार करवा रहा है, यानी ऐसे बैग जिसमें डेड बॉडीज रखी जा सकें। पेंटागन के अफसरों ने कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बताया है कि 50,000 डेड बॉडीज के लिए तैयार किए गए बैग मुताल्लिका डिपार्टमेंट को दिए जा चुके हैं, जबकि दूसरे 50,000 डेड बॉडीज के बैग भी जल्द ही मुहैया कराए जाएंगे। इसी बीच एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने रिपोर्ट दी है कि कोरोना की वजह से दुनिया के सामने खाने की बहुत ही सीरियस किल्लत होने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही पूरी दुनिया के लिए खाने का क्राइसिस यानी संकट पैदा हो सकता है। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इन तीनों संगठनों के जनरल सेक्रेटरीज ने जॉइंट तरीके से एक दस्तावेज पर दस्तखत करके बताया है कि दुनिया को निकट भविष्य यानी नियर फ्यूचर में खाने पीने के सामान की कमी का सामना हो सकता है। उनके बयान में कहा गया है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में लॉकडाउन किया जा चुका है, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हर तरह की एक्टिविटी से रुक गया है। बयान के मुताबिक इस तरह से उत्पादन यानी प्रोडक्शन में यकीनी तौर पर कमी आएगी। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ऐसे में अगर कोरोना वायरस के क्राइसिस से मुनासिब तरीके से नहीं निपटा गया तो फिर हर तरफ खाने के सामान की कमी पैदा होने लगेगी, जो दुनिया भर में एक बड़े क्राइसिस के हालात तैयार करेगी। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई मुल्कों की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट खाली पड़ी हैं, जो बहुत चिंता की बात है। आपको बता दूं कि कोरोना क्राइसिस दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हैं। 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। खास बात यह है कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड मुल्क इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा चपेट में दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 2 लाख के मरने की संभावना या कहा जाए आशंका जताई है। देखा आपने, कोरोना वायरस जिसे अभी तक देखा नहीं जा सका है, उसने पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर कैसे नचा रखा है। दुनिया का बड़ा हिस्सा घरों में कैद है। बाहर निकलने पर गोली मारने के हुक्म से लेकर लाखों रुपए जुर्माना, और भारत में तो पुलिस के डंडों से बेदर्दी से पिटाई तक हो रही है। लेकिन इसके दौरान भी अमेरिका की चतुराई और संवेदनशीलता में कमी की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।